हेलो फ्रेंड्स, ये पेशेंट्स की एज 35 इयर्स है। ये पेशेंट्स हमारे पास रेफर्ड हुआ था फॉर द केस ऑफ इनफर्टिलिटी। पेशेंट्स ऑलमोस्ट 3 इयर्स से प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहा था। पेशेंट्स को अराउंड 2 इयर्स के पहले एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही थी जो उसको मेडिकली मैनेज हुई थी। उसके बाद पेशेंट्स को कंटिन्यूसली मेडिकेशंस और सब कुछ दिया गया था, लेकिन पेशेंट कंसीव नहीं हो पा रहा था। उसका एक टेस्ट जो ट्यूबल टेस्टिंग करते हैं, जिसको हम हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी कहते हैं, उसके अंदर पाया गया कि दोनों फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक। सो ऐसे पेशेंट्स में जनरली डायरेक्टली आईवीएफ की एडवाइस की जाती है। तो ये पेशेंट्स को बट ऑब्वियस आईवीएफ की एडवाइस की गई थी। पेशेंट हमारे पास आया। पेशेंट इज 34 ईयर्स ऑफ एज। हस्बैंड का सीमेन काउंट नॉर्मल है। सारे हार्मोनल प्रोफाइल्स पेशेंट के नॉर्मल है। सोनोग्राफी में यूट्रस ओवरीज का जो फंक्शंस होता है वो भी ठीक था। सो ये पेशेंट्स में हमने पेशेंट को काउंसिल किया कि वी कैन ट्राई लेप्रोस्कोपिकली फॉर द ओपनिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स। सो ये पेशेंट्स का जब हमने लेप्रोस्कोपी किया था, बट राइट साइड की फैलोपियन ट्यूब वाज ब्लॉक बिकॉज उसमें पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी, इसके कारण वो ट्यूब ब्लॉकेज थी। सो वो केस में हमने अभी जो हमने किया उसको बोलते हैं हिस्टोस्कोपिक गाइडेड ट्यूबल कैन्युलेशन। और उसमें हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एक गाइड वायर और उसके साथ में एक कैन्युला रहता है जो हम ट्यूबल ऑस्टिया, जहाँ से ट्यूब शुरू होती है, वहाँ पे हमने उसको इंसर्ट करके वो साइड की ट्यूब है जो ओपन कर दी है। सो नाउ पेशेंट्स की दोनों फैलोपियन ट्यूब्स ओपन है एंड पेशेंट कैन कंसीव नेचुरली इन द फ्यूचर। सो डेफिनेटली जब भी आपकी ट्यूब ब्लॉक है और अदर पैरामीटर्स नॉर्मल है, सो आपको डायरेक्टली आईवीएफ में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे पेशेंट्स में दे मस्ट ट्राई हिस्ट्रोलेप्रोस्कोपी एंड उसमें हम ट्यूब्स ओपन कर सकते हैं ऑलमोस्ट 50% केसेस में। थैंक यू।